ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਲਬਾਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ये गांव सरजीत दड़ुआ है और ये चंडीगढ़ नगर निगम के अंडर है और इस दड़ुए की गलियों का हाल आप देख ही रहे हैं। और आज से नहीं, ये पहले पंचायत के टाइम भी यही हाल था। घरों से बाहर निकला नहीं जाता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। आप चाहें तो अच्छी तरह से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ की वो काउंसलर हैं मैडम बिमला दुबे जी, लेकिन वो कुछ आकर के यहाँ देखते ही नहीं हैं। तो गांव का बहुत बुरा हाल है। कृपया सरकार से बेनती है कि हमारे इस गांव की तरफ ध्यान दिया जाए। डेली 2-4 डेली गिरते हैं, कई बंदों के तक गोड्डे भी टूट गए हैं यहाँ पे गिर के, लेकिन कोई देखता ही नहीं है, कोई सुनता नहीं है। जय साहब आते हैं, गिड़ा मार के चले जाते हैं। बहुत लोग गिरते हैं जी, हर रोज बहुत गिरते हैं। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 2-3 तो हर रोज उल्ट जाती हैं। इतना ऊंचा नीमा पड़ा हुआ है, पानी बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो हम हथेली पे जान रख के आते हैं, मोटरसाइकिल उल्ट जाते हैं, कोई आगे पूछता नहीं। यहाँ ठेकेदार पट के इसको चला गया, मुड़ के उसने कोई यहाँ मलबा नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला। अब बरसात शुरू हो गई है, इसमें और भी ज़्यादा हो जाएगा। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और बूढ़े आदमी तो यहाँ निकले नहीं सकते। बैंक है, बैंक में कोई लेडीज़ नहीं जा सकती। इसी रोड पे है बैंक भी, SBI का बैंक है, वहाँ कोई लेडी नहीं जा सकती। स्मार्ट नहीं है। वादा किया था भाजपा ने और म्यूनसिपल वादा किया था स्मार्ट काम, ऐसे हैं सब काम पट के छोड़े पड़े हैं ठेकेदारों ने, कहीं रोड ही नहीं डाली। मुड़ के बरसात आ गई, 2 साल हो गए, पहले भी ऐसे निकल गए, कोई स्मार्ट काम नहीं रहा यहाँ। अब इस हालातों में कौन ग्राहक आएगा, ये बताओ। इस रोड पे कौन आना पसंद करेगा? ये कब से है ऐसा? ये 2 सालों से ऐसा चल रहा है जी। 2 साल से इन्होंने खड्डा खोदा, पाइपें डाली, इन्होंने गटर डाला, अभी तक समाधान नहीं हुआ। कई बार इस चेकिंग करने आए, लेकिन इनका समाधान नहीं हो पाया। हमें समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। ये भी देखना है जी, अब इसमें कोई ग्राहक इस हालात में कैसे आ पाएगा? गिरते होंगे लोग। बिल्कुल, बाइक से लोग आते जाते, लोग पलटी मार जाते हैं। खड्डे इतने हैं, फुटपाथ का जो बना हुआ उससे 3 फीट 4 फीट नीचे गहरा है, लोग ऑटोमेटिक गिर जाते हैं इसमें। अब इस हालात में ग्राहक आना पसंद नहीं करता हमारे रोड इस लाइन में। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं एक चंडीगढ़ से नॉमिनेट काउंसलर होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई काम चलता तो कुछ परेशानियाँ तो होती हैं, लेकिन इन परेशानियों का हल जल्द होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। हाँ, हमने मौके के अफसर धर्मेंद्र शर्मा जी एक्शन जी हैं, उनसे कहा था कि ये सड़क जल्द से जल्द बनाए, बड़ा बुरा हाल है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द निबेड़ने की कोशिश, मतलब काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में बरसात पड़ जाती है तो रुक जाता है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी काम अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ। पिछले 1 साल से हमारे गांव दड़ुआ के वासी नर्क जैसा माहौल जी रहे हैं और बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी, बुज़ुर्गों को, नौकरी पेशे वालों को तो ऐसे लगता है जैसे जान हथेली के ऊपर धर के काम पे जाना। और बैंक है हमारे ये गांव गली नंबर 3 में बैंक है, यहाँ पे तो कहीं फिसल के गिर जाते हैं। और आज मैं भी गिरा हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ। आपका इस बात का दुख है कि आप एक सेवा के नाते आए हैं, आप भी गिरे, लेकिन पर मैं खुद, मेरा अपना गोड्डा, ये देखो, मुझे कम से कम 1.5 महीना हो गया, मैं बेड के ऊपर ही बड़ी मुश्किल से, मैं आज दवाई लेने आया था, गाड़ी से उतरा ही हूँ, आपका पता चला कि आप हमारे गांव दड़ुआ के बीच में आए। मैं तो यही चंडीगढ़ प्रशासन से, चंडीगढ़ कॉरपोरेशन से यही चाहता हूँ कि हमारे गाँव की नहीं, सभी गाँव की, सारे चंडीगढ़ के गाँव की समस्या जल्द से जल्द हल कराएं। और हमारे गांव की पार्षद वार्ड नंबर 9 की बिमला दुबे जी है। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, ये तो लोग ही आपको बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन पर मैं तो यही कहूँगा कि भाई एक चुने हुए के नाते हमारे गांव की समस्याओं का हल करें।
मैं तो यही कहूँगा। लेकिन पर हमसे भी कई बड़ी गलतियाँ हो जाती है, हम भी अफसरों को बताना चाहते हैं, मौके के ऊपर बताना चाहता हूँ। अब मैंने 3-4 दिन पहले एक्शन धर्मेंद्र शर्मा जी के पास गया था, उन्होंने पानी की निकासी जो पानी खड़ा था टैंकर से कल निकलवाई है, लेकिन फिर बुरा हाल है। ठेकेदार कह रहा था कि 1 हफ्ते के बीच में हम बना देंगे, लेकिन कोई बालीवार से नहीं है। कभी ठेकेदार कहीं लग जाता, कभी वो लगता। गांव के लाल डोरे के अंदर भी गलियां पटी पड़ी है, वहां पे भी आने जाने में परेशानी है। बहरहाल पिंड ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।